हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी छात्रों के अध्ययन में आने वाली कठिनाई का पता लगाना, या ऑप्शन डी और आंसर होगा सी छात्रों के अध्ययन में आने वाली कठिनाई का पता लगाना। ओके, क्वेश्चन सेकंड है, होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ए सांस्कृतिक मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, या सी अंतरराष्ट्रीय मूल्य, या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ए सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन है, किस गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी सौंदर्यात्मक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने किया है। क्वेश्चन 6, भावात्मक उद्देश्य संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आग्रहण से। 7 क्वेश्चन है, आरसीएम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 वर्गों में बांटा है। क्वेश्चन 8 है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा प्रयोगशाला विधि। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। गणित की प्रकृति है। ऑप्शन ए अलंकारिक, ऑप्शन बी तार्किक, सी कठिन, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी तार्किक। किसने कहा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये बेंजामिन पियर्स ने कहा है। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में, बालक के व्यवहार में आए वास्तविक परिवर्तन, सामान्य एवं दीर्घकालिक लक्ष्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सामान्य कार्य के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में। क्वेश्चन 14 है, शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापन योग्य हों, ये अवलोकन योग्य हों, ये प्राप्त योग्य हों, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 15 है, गणित शिक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग सहायक नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में, भावात्मक पक्ष के विकास, मनोगत्यात्मक पक्ष के विकास में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष के रूप में। व्याख्यान विधि में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, केवल शिक्षक सक्रिय हैं, केवल छात्र सक्रिय हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो व्याख्यान विधि में केवल शिक्षक ही समस्या समाधान विधि उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, या दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी के लिए। करके सीखना सिद्धांत किस पर आधार है? किसका आधार है? प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि, आगमन विधि, या ऑल एट द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि का। परियोजना विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन ए किलपैट्रिक है। क्वेश्चन 20 है, क्रियात्मक पक्ष दिया गया है रॉबर्ट मेगर द्वारा, सिम्पसन द्वारा, ब्लूम द्वारा, या सबके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा सिम्पसन द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष बी.एस. ब्लूम द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 21 है, अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, या उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि ये कार्य सभी दिए जा सकते हैं अभ्यास कार्य में। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष
और क्रियात्मक पक्ष। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शुद्धता से कार्य करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, जल्दी से कार्य करना, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 24 है, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा कक्षा कक्ष सुंदर होता है, छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, पढ़ाना आसान होता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 25 है, गणित शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है वह है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट ज्यादा ही यूज किया जाता है। गणित शिक्षण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री है श्यामपट्ट है, क्योंकि श्यामपट्ट पर ही ज्यादा ही कार्य होता है गणित शिक्षण में। पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली आरंभ की किसने की? हर्बर्ट ने की। एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम है तो अदा, प्रक्रिया, प्रदान, ये है राइट आंसर। इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट होता है। उद्देश्य कथन का संबंध है प्रकरण से, नवीन ज्ञान से, या दोनों से? ऑप्शन सी दोनों से। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित है उद्देश्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है, निगमन, प्रोजेक्ट, व्याख्यान, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन 32 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, अबाधित और असमर्थी बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है। 36 क्वेश्चन है, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? चक्राकार विधि, संकेंद्रीय विधि, प्रकरण विधि, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेंद्रीय विधि। पाठ्यक्रम का अर्थ है विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं व अनुभव, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 38 क्वेश्चन है, एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता है लचीलापन, इकाई के उद्देश्य, शिक्षण अनुक्रम, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 39 क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए क्योंकि पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन है। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है भौतिक विज्ञान से। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, इसमें शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने के लिए आपको वास्तविक आयु पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें नहीं दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका फॉर्मूला होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। 43 क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेषफल देती है। इसका राइट आंसर होगा 253। 253 7, 9 और 12 से भाग देने पर एक शेषफल आता है। मूल्यांकन होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, या उपयुक्त सभी। इस राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है, राइट आंसर होगा अनुपात। चरों के बीच सह संबंध हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों ए और बी।
47 क्वेश्चन है, गणित में सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि है। राइट आंसर होगा आगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्यगत गतिविधि है। सीखना, व्यवहार, अंतिम व्यवहार या मानदंड। राइट आंसर होगा व्यवहार। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है, ये तो सबको पता होगा, 180 डिग्री। 6.25 का वर्गमूल है। ऑप्शन ए 2.5। 500 रुपए का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज होता है। इसमें साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 100। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या होती है 5 से 10। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन का निकटतम संबंध है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की प्रक्रियाओं से। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। 10, 15, 20, 25, 30 का मध्यमान क्या होगा? 11, 18, 17 या 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा 20 होगा, इसमें गलत है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षण पद। अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया था क्राउडर, थॉर्नडाइक या स्किनर या ब्लूम ने। तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने। बौद्ध स्तर के शिक्षण के निरीक्षित अध्ययन को प्रस्तुत किया था मॉरिसन ने, मैगर ने, ब्लूम ने या स्किनर ने? मॉरिसन ने। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक के क्रम में, तार्किक क्रम में या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक विधि है। इसका राइट आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। गणित के अध्ययन में हम उपयोग करते हैं सारी विधि करते, सूक्ति विधि, अनुवांशिक विधि, औपचारिक विधि। गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं कक्षा में मेधावी छात्रों की पहचान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाने में, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में या समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण करने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयुक्त नहीं है? संगोष्ठी, स्पष्टीकरण, अभ्यास या प्रश्नोत्तर? संगोष्ठी। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को गणित समझने में मदद करना, छात्रों में गणितीय क्षमता का विकास करना, छात्रों की उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों में गणितीय क्षमता का विकास करना। गणितज्ञ बनाए नहीं जाते, पैदा होते, ये किसने कहा था? ये पॉइनकेयर ने कहा था। व्यापक सामान्यीकरणों की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना किसका उद्देश्य है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अनुसंधान का। 4, 6, 8, 10, 12, 14 का मध्यमान है, तो इसका राइट आंसर होगा 9, जो इस ऑप्शन में नहीं है। आप निकाल सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14 को जोड़ दीजिए और इसमें 6 से भाग कर दीजिएगा, 9 आएगा। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13। बुलेटिन बोर्ड गणित शिक्षण में प्रयुक्त होता है श्रव्य शिक्षण सामग्री की तरह, दृश्य शिक्षण सामग्री की तरह या श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री की तरह या डी उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दृश्य शिक्षण सामग्री की तरह देखने में काम आता है। निम्न में विषम क्या है? चरित्रीकरण, नकल, शुद्धता, चालाकी। चरित्रीकरण। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना है। सही गलत में, मिलान प्रकार में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में, व्यक्तिपरक प्रश्नों में। इसका राइट आंसर होगा सही गलत में, क्योंकि इसमें अनुमान लगाने की संभावना ज्यादा होती है, ट्रू या फॉल्स में। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान व अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ने कहा था। कौन सी विशेषता एक सफल शिक्षक की नहीं है? व्यवहारिकता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अपरिवर्तनशील, या बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार सफल शिक्षक नहीं हो सकता, और परिवर्तनशील, यहाँ परिवर्तनशील होना चाहिए था। सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, गृह कार्य, या प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर होगा मौखिक कार्य। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है गृह कार्य द्वारा, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, या अनुसंधान कार्य। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौखिक कार्य। श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती है। यह किसने कहा था? यह कथन डेंट ने कहा था। अनुभव का कोण किसने दिया? ब्लूम, एडगर डेल, मैगर, या बर्टन ने? एडगर डेल ने अनुभव का कोण दिया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, भेदभाव, विश्वसनीयता, भेद शक्ति, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा विश्वसनीयता। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के प्रदर्शन से संबंधित है। एक आदर्श समूह से, सीखने के अनुभव से, या केवल ए? दोनों ए और बी। इसका राइट ऑप्शन होगा सीखने के अनुभव से। उपलब्धि परीक्षण है शिक्षक निर्मित, मानकीकृत, केवल ए, या दोनों ए और बी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है अंगणित, बीजगणित, ज्यामिति में, या त्रिकोणमिति में। इसका राइट ऑप्शन होगा त्रिकोणमिति में। न्यूनतम प्रभावी शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, न्यूनतम प्रभावी शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, शाब्दिक, प्रक्षेपित। राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करने का अवसर मिलता है। निरीक्षित अध्ययन में, दल शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन होगा अभिक्रमित अनुदेशन में। पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जिनकी निष्पत्ति लब्धि होती है 80 से कम। सिरिल बर्ट किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बालकों से, पिछड़े बालकों से, मंद बुद्धि बालकों से, सामान्य बालकों से। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों से। परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना हो तो निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोग में आता है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, या उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन तो होना चाहिए अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना है। ऑप्शन बी प्रमेय। गणित का निर्माण खंड संबंधित है अंकगणितीय मॉडल से, बीजगणितीय मॉडल से, ज्यामितीय मॉडल से, या नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंकगणितीय मॉडल से। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना कला है, तकनीक है, शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण सहायक सामग्री है, तकनीक है। कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है छात्रों के खाली समय का उपयोग करने के लिए, छात्रों को व्यस्त करने के लिए, प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए।
यदि किसी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं के योग का अंतर 0 है तो वह संख्या विभाज्य है 11 से। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: समस्या समाधान की प्रक्रिया, सामान्यीकरण के साधन, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान या तार्किक तर्क का विज्ञान। तार्किक तर्क का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी पाठ्य चर्चा उपयोगी है? सुझाई गई पाठ्य चर्चा, संवर्धन पाठ्य चर्चा, अतिरिक्त पाठ्य चर्चा या पर्याप्त पाठ्य चर्चा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संवर्धन पाठ्य चर्चा। शैक्षिक निदान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है: साक्षात्कार, अवलोकन, नैदानिक परीक्षण या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन होगा नैदानिक परीक्षण। विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किसके द्वारा विकसित की जाती है? गृह कार्य, लिखित कार्य, ब्रेनस्टॉर्मिंग या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में। निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व हैं: अपरिभाषित शर्तें, परिभाषित शर्तें, सूक्तियां और अभिधारणाएं या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये थे 100 क्वेश्चन बीएड सेकंड सेमेस्टर के छत्रपति साहू जी के। तो इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।